प्रेरित चरित अध्याय 8 वचन 26 से 40 तक का यह अद्भुत प्रसंग हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की उद्धार योजना की गहराई का एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाता है। इस वृतांत में हम फिलिप्पुस और एक इथियोपियाई अधिकारी के बीच हुई एक ईश्वरीय भेंट डिवाइन अपॉइंटमेंट को देखते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख जो हमें मिलती है वह है आत्मा की आज्ञाकारिता। प्रभु के स्वर्गदूत के कहने पर फिलिप्पुस तुरंत यरूशलेम से गाजा जाने वाले सुनसान जंगली मार्ग पर चल पड़ा। उसने ये तर्क नहीं किया कि वह एक भीड़ भाड़ वाले शहर को छोड़कर रेगिस्तानी रास्ते पर क्यों जाए। ये हमें सिखाता है कि जब हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील और पूरी तरह आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमें सटीक समय पर उन लोगों तक ले जाता है जिन्हें उसके प्रेम और सुसमाचार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हम इस घटना में वचन की भूख और मार्गदर्शन की आवश्यकता को देखते हैं। इथियोपियाई अधिकारी अपने रथ में बैठकर यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा था, विशेष रूप से उस मसीहा के बारे में जो भेड़ के समान वध होने के लिए ले जाया गया। वह सत्य को खोज तो रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। परमेश्वर ने उस अधिकारी की सच्ची आध्यात्मिक प्यास को देखा और उसका मार्गदर्शन करने के लिए फिलिप्पुस को भेजा। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम सच्चे मन से परमेश्वर को खोजते हैं तो वह हमारी समझ को खोलने के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजता है। अंततः ये घटना दर्शाती है कि परमेश्वर का प्रेम और उद्धार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए है। सुसमाचार सभी प्रकार की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं को तोड़ता है। जब फिलिप्पुस ने उसे यीशु मसीह का सुसमाचार समझाया तो अधिकारी का हृदय तुरंत परिवर्तित हो गया। उसने सत्य को जान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसी क्षण बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। जल से बाहर आते ही वह आनंद मनाते हुए अपने मार्ग पर चला गया। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से जो सच्ची खुशी मिलती है वह वास्तव में हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। प्रार्थना। हे प्रेमी परमेश्वर, फिलिप्पुस की तरह मुझे भी अपनी आवाज़ सुनने वाला और पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बना। मुझे उन लोगों के पास जाने का साहस और ज्ञान दे जो तेरी शांति और सच्चाई को खोज रहे हैं। जिस तरह तूने उस इथियोपियाई अधिकारी की आध्यात्मिक प्यास बुझाई, वैसे ही मेरे हृदय में भी अपने वचन के प्रति गहरी समझ और भूख उत्पन्न कर। मुझे अपने उस असीमित प्रेम का गवाह बनने में मदद कर जो हर सीमा को पार करता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।